अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट को स्टडी करेंगे। वर्ड आर्ट टूल बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के मेन टाइटल या कुछ हेडिंग्स को मज़ीद खूबसूरत और स्टाइलिश फॉर्म और डेकोरेटिव टेक्स्ट के तौर पर इस टूल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल हासिल करना चाहते हैं, इसमें कॉम्पिटेंसी चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं वर्ड आर्ट टूल की मदद से उसको मज़ीद खूबसूरत बनाता हूँ। यहाँ पर वर्ड आर्ट को मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया और मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन फॉर्म में यहाँ पर आ चुके हैं। इनमें से कोई भी मैं एक सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट की एक विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही मेरा टेक्स्ट है और इसके फ़ॉन्ट को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यहाँ से किया जा सकता है, मींस के फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा भी यहाँ से किया जा सकता है। और टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो यहाँ पर बोल्ड की ऑप्शन भी है, इटैलिक की ऑप्शन भी है। और यहाँ पर मैं अगर अपना डाटा लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर वर्ड आर्ट लिखा है और ये सब करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ तो ये वर्ड आर्ट देखिए कितना ही खूबसूरत और डेकोरेटिव टेक्स्ट के तौर पर मेरे पास यहाँ पर है। और जैसे ही ये वर्ड आर्ट यहाँ पर मैंने लिखा है तो इस वर्ड आर्ट टूल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके रेलिवेंट कुछ मेरे पास यहाँ टूल्स हैं जिनकी मदद से मैं मज़ीद इस पर काम कर सकता हूँ। वेरी फर्स्ट टूल मेरे पास डियर स्टूडेंट्स है एडिट टेक्स्ट। मतलब कि टेक्स्ट में अगर मैं लेफ़्ट साइड में जाऊँ तो एडिट टेक्स्ट में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस टेक्स्ट को मैं मज़ीद एडिट करके इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ। तो इसके बाद है स्पेसिंग। स्पेसिंग मींस कि ये जो मेरे पास इस वक्त मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की मैं एक लेटर से दूसरे लेटर की जो स्पेस है उस स्पेसिंग को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे है वेरी टाइट, और देखें आप वर्ड जो लेटर्स है एक दूसरे के बिल्कुल टाइट हो चुके एक दूसरे के ऊपर है। और इसके बाद है नॉर्मल टाइट, और नॉर्मल है बिल्कुल, और लूज़ है, और इसके अलावा वेरी लूज़, और बाकी है अपना कर्न करैक्टर पेयर्स। तो इस तरीके से आप अपने इन तमाम लेटर्स को टाइट कर सकते हैं, अपने उन टेक्स्ट को इस मदद से स्पेसिंग। इसके बाद है इवन हाइट। इवन हाइट मीन्स के तमाम लेटर्स की हाइट जो सी है वो इक्वल हो जाती है, मज़ीद इसमें जो स्पेस है माइनर वो भी ख़त्म हो जाती है, टॉप ऑफ द हाइट हो जाते हैं। जैसे इसको क्लिक करने से लेटर्स में मज़ीद जो सी वो बेहतरी आई है, बेटरमेंट। इसके बाद है वर्टिकल टेक्स्ट। अगर हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट वर्टिकल हो तो वर्टिकल टूल्स की मदद से हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकल कर सकते हैं। इसके बाद है अलाइनमेंट। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये इस पेज की लेफ़्ट साइड पे, सेंटर पे, राइट साइड पे, या इसकी जस्टिफिकेशन हो वर्ड की, लेटर्स की, या फिर हमने स्ट्रेच जस्टिफाई करना हो तो अलाइनमेंट की मदद से हम ये कर सकते हैं। इसके बाद है डियर स्टूडेंट वर्ड आर्ट स्टाइल्स। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल जो ऑलरेडी दिए थे उन स्टाइल से हम अपने इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं अदर स्टाइल्स में। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट स्टाइल दिए गए हैं, मैं इन स्टाइल्स की मदद से अपने उस डाटा को चेंज कर सकता हूँ। देखें इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। इसके बाद डियर स्टूडेंट शेप फिल। यहाँ पर मेरे पास कुछ शेप वगैरह हैं और उसकी मदद से मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ। इसकी शेप में कुछ कलर इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाद है पिक्चर। पिक्चर में स्टूडेंट अगर आप इस टेक्स्ट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर की फैसिलिटी भी है। इसको क्लिक करें और आपके सिस्टम में कोई भी पिक्चर जहाँ पर भी है आप उसको उस लोकेशन में जाएं
और उस लोकेशन में जाकर आप उस पिक्चर को अपने इस टेक्स्ट में ला सकते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट ग्रेडियंट। और अगर आपने कोई कलर दिया है अपने टेक्स्ट को तो उसके डिफरेंट ग्रेडियंट हैं जो मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं उस टेक्स्ट के कलरिंग में। तो इसके बाद नेक्स्ट टेक्सचर, यहाँ पर हमें डिफरेंट टेक्सचर दिए गए हैं, वाटर ड्रॉपलेट टेक्सचर और अदर टेक्सचर्स। इन टेक्सचर्स टूल की मदद से मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है अपने टेक्स्ट को। तो देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर टेक्स्ट है। इसके बाद है डियर स्टूडेंट शेप आउटलाइन। इस टेक्स्ट की जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को भी कोई कलर दिया जा सकता है। आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है। और चेंज आपने आउटलाइन का कलर कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर आउटलाइन की थिकनेस कम है, ज़्यादा नुमाया नहीं है, तो इसकी थिकनेस को आप यहाँ पर एक टूल है वेट, इस ऑप्शन की मदद से आप आउटलाइन की थिकनेस को ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जैसे थिकनेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ उसी तरह थिकनेस मेरे टेक्स्ट की ज़्यादा हो रही है। और इसके बाद अगर थिकनेस आपको डैशेस में चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन डैशेस में भी है, इसकी थिकनेस डैशेस में भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारा टेक्स्ट है इसमें शेडो इफ़ेक्ट का भी बहुत रोल है। हम इसके शेडो इफ़ेक्ट बेस पर हम दे सकते हैं शेडो किसी भी तरह का डिफरेंट, हमारे पास यहाँ पर शेडो इफ़ेक्ट की ऑप्शन है इस वर्ड आर्ट टूल में। तो शेडो इफ़ेक्ट की मदद से हम इसको एक शेडो दे सकते हैं। और इसके साथ है इसकी डायरेक्शंस, इसकी लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन डिफरेंट डायरेक्शंस में आप इस शेडो को अपने टेक्स्ट को इसकी पोजीशन को अपनी मर्ज़ी से जहां आपको ज़्यादा मुनासिब लगता है इसकी आप पोजीशन कर सकते हैं। इसके बाद है 3D इफ़ेक्ट। अगर हमें 3D इफ़ेक्ट चाहिए अपने टेक्स्ट का तो यहाँ पर 3D इफ़ेक्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। और इसी तरह अगर हम 3D इफ़ेक्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3D इफ़ेक्ट का कलर भी हम अपनी मर्ज़ी का जो हमें ज़्यादा मुनासिब लगता है उसका कलर 3D इफ़ेक्ट का यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। और इसके बाद है इसकी डेप्थ, मीन्स कि जितनी ज़्यादा हमें अपने उस 3D इफ़ेक्ट की डेप्थ जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको वो डेप्थ आपके स्क्रीन पर उस टेक्स्ट की नज़र आ रही है। कम करने से उसकी डेप्थ कम हो जाएगी। डायरेक्शंस की अगर बात करें तो डायरेक्शंस ऑप्शन में ये जो हमारा टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शंस की कुछ डिफरेंट साइड्स हैं जिससे आपके उस टेक्स्ट की डायरेक्शंस चेंज हो सकती है। और इसके बाद है पर्सपेक्टिव फॉर्म में भी हमारे पास डायरेक्शंस है। और अगर देखें अगर पर्सपेक्टिव को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक येलो कलर की मेरे पास एक ऑप्शन है जिससे मैं अपने टेक्स्ट को जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ चेंज कर सकता हूँ इसकी मदद से। तो इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स पैरेलल को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो पैरेलल के तौर पर जो उसकी एक पैरेलल फॉर्म है वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है लाइटिंग। डिफरेंट डिग्री पर इसको अगर लाइटिंग आप देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट टेक्स्ट के 3 डायमेंशंस पर पड़ेगा। और कुछ ब्राइटनेस है, कुछ नॉर्मल है, कुछ डिम है, ये डिफरेंट लाइटिंग ऑप्शन है। और सरफेस में आपके पास मेटल, प्लास्टिक, मेटल और वायर फ्रेम, ये डिफरेंट ऑप्शंस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वंस आपने 3D इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो सेम उसकी डायरेक्शन को भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है, राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन। तो इसके बाद है डियर स्टूडेंट पोजीशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ योर टेक्स्ट वाइल यूजिंग दिस ऑप्शन। पोजीशन में हमारे पास 3 तरह की पोजीशंस हैं। पहली है टॉप ऑफ द पेज, सेकंड है सेंटर ऑफ द पेज और लास्ट है बॉटम ऑफ द पेज। पेज को 3 पोजीशंस में कैटेगराइज किया है। और अगर फर्स्ट रो की मैं बात करूं तो फर्स्ट रो में भी 3 तरह की पोजीशन है, लेफ़्ट साइड, सेंटर में है और उसके राइट में है। इसी तरह ये 3 पोजीशंस मीन्स राइट, सेंटर एंड लेफ़्ट आपके पेजेस की डिफरेंट डायरेक्शंस पर दी गई हैं। और इसके बाद है डियर स्टूडेंट टेक्स्ट
टेक्स्ट रैपिंग में हमारे पास ये जो बुनियादी 4 चीज़ें हैं, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डाटा कुछ काफ़ी राइटिंग फॉर्म में है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर अगर मैं अपने डाटा को ओपन करूँ, ये मेरे पास डाटा है और ये काफ़ी सारा मतलब कि इधर पर मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं सेम अपने ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और अपने इस डाटा में लाकर यहाँ कहीं मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर डी स्टूडेंट आप देखिएगा वर्ड आर्ट टूल में मैं जाता हूँ और इसकी पोजीशन को मैं सेंटर करता हूँ और इसको थोड़ा और नीचे लेकर आता हूँ। और अभी मैं टेक्स्ट रैपिंग में आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बिहाइंड टेक्स्ट हो जाए। बिहाइंड टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो वर्ड आर्ट मैंने लिखा है वो जो मेरा मेन टेक्स्ट है, मेरा जो मेन कंटेंट डॉक्यूमेंट का है वो उसके बिहाइंड है। अगर मैं इसको इन फ्रंट करूँ तो इट मीन्स कि जो मेरे वर्ड आर्ट का टेक्स्ट है वो मेरे डॉक्यूमेंट के फ्रंट पर है, मीन्स कि मेरे डॉक्यूमेंट के कुछ वर्ड्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और इसी तरह अगर मैं ये करता हूँ कि इन लाइन विद टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या है कि मेरे टेक्स्ट के लिए एक स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट है। और अगर मैं इसको स्क्वायर में करता हूँ तो स्क्वायर में डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसके टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम पे टेक्स्ट है और ये दरमियान में है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक बेहतरीन ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके बाद है कि अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स कि आप अपने उस डाटा की अलाइनमेंट जो सी है वो उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने राइट पे उसको करना है, सेंटर ऑफ द पेज करना है या उसको लेफ़्ट पे करना है। ये डिफ़ाइन आपने अलाइनमेंट में करना है। यहाँ पर इसकी डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। इसके बाद है रोटेट। रोटेट मीन्स कि आप रोटेट इसको राइट साइड पे 90 डिग्री करोगे, इसको लेफ़्ट साइड पे 90 डिग्री कर सकते हो रोटेट। आप इसको फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। और इसके बाद डियर स्टूडेंट जो लास्ट इसका एक ऑप्शन है साइज़। इस टेक्स्ट का साइज़ कम भी किया जा सकता है यहाँ से और ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसी तरह इसकी विड्थ मीन्स चौड़ाई को भी ज़्यादा किया जा सकता है और कम किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट को स्टडी किया और आज हमने इस लेक्चर में ये देखा कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के मेन हेडिंग या टाइटल को खूबसूरत बना सकते हैं, उसको स्टाइलिश फॉर्म दे सकते हैं, उसको मज़ीद डेकोरेटिव टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारे इस आज के लेक्चर की समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट होता है तो आप कमेंट हमें ज़रूर कीजिए, आपके क्वेश्चन को हम टाइमली आंसर करेंगे। और लास्ट अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की मेन एप्लीकेशंस में कंपिटेंसी अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।